Okay, so welcome back in the course of digital image processing. और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एज डिटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर क्या है. So what is an age detection? Age detection is a fundamental technique in digital image processing that is used to identify the boundaries of an object within an इमेज. सो यानी इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इमेज है और उस इमेज के बीच में जो है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और पिक्चर है दैट इज़ कलर ऑफ वाइट और इसकी जो वैल्यूज़ हैं पिक्सल वैल्यू इन बाइनरीज डेफिनेटली आपको पता है 1 होंगी और जो बाकी बैकग्राउंड है इसकी पिक्सल वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास 0 है. तो एज डिटेक्शन के अंदर क्या होता है ज़रा इसको हम सिंपल समझते हैं कि बेसिकली होता ये है सॉरी कि यहाँ से जैसे ही हम मूव करवाते हैं इस डायरेक्शन के अंदर तो यहाँ पे जस्ट इस ऑब्जेक्ट की ये जो बाउंड्री है यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर जो सडन चेंज आ रहा है यानी 0 से बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट यानी 1 की तरफ जो हम चले गए यानी इन पिक्सल की इंटेंसिटीज़ के अंदर ये जो चेंज आई इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री को हम बेसिकली एज कहते हैं. इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा मज़ीद सिंपल समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये एक 1D फॉर एग्ज़ाम्पल एरे है. इसको अगर इमेज की टर्म में समझें तो यहाँ तक सारे ये पिक्सल वैल्यूज़ जो हैं ये 0 0 0 हैं और यहाँ पे जैसे ही ये पिक्सल वैल्यू जो है 50 50 50 सर्टेन रेंज तक ये वैल्यू चेंज हो गई. तो ये जो सडन चेंज आई है पिक्सल वैल्यू की इंटेंसिटीज़ के अंदर इसको हम एजेस कहते हैं और ये इमेजेस के अंदर हम जो है वो एज डिटेक्शन की डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे जो है वो इमेज और पिक्चर के अंदर जो है वो एज है. सो बेसिकली दिस एज मीनिंग दैट कि इमेज की पिक्सल वैल्यूज़ के अंदर और इंटेंसिटीज़ के अंदर जब चेंज आ जाती है तो वो एजेस जो है वो कहलाती है. अब अगर ये जो चेंज आई है इस चेंज को आपको पता है आपने मैथमेटिक्स के अंदर जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डेरिवेटिव इज़ अ रेट ऑफ चेंज. तो डेरिवेटिव से जो है वो चेंज को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फाइंड आउट करते हैं. सो इफ़ यू रिप्रेजेंट दैट चेंज और द डेरिवेटिव ऑफ दिस डेटा लाइक अ कंटिन्यूस फंक्शन देन मीनिंग दैट इनिशियली कोई चेंज नहीं था, बैकग्राउंड वॉज ब्लैक 0 0 0. जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के करीब आए वहाँ पे जो है पिक्सल इंटेंसिटीज 0 से 50 की तरफ जो है वो मूव किया तो ये हमारे पास जो है वो चेंज कहलाता है. राइट. तो हम ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं आप पढ़ते हैं dx/dy तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज नथिंग दैट इज बेसिकली अ चेंज in terms of the pixel intensities in the domain of image processing. फिर ये चेंज नहीं आया तो फिर 0 0 और ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के अंदर एक मैग्नीट्यूड आपको पता है पॉजिटिव और हायर डायमेंशन की तरफ जाता है और अपवर्ड जाता है और यही चेंज जो है वो जब नेगेटिव एक्सिस के नीचे तो -50 एंड देन नो. सो दिस इज बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेरिवेटिव एंड दैट डेरिवेटिव जो है वो हमें चेंज बता रहा होता है. अब अगर डिस्क्रीट के लिए हम बात करें, कंटिन्यूस सिग्नल से अगर डिस्क्रीट की चेंज में हम बात करेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हैं हम चेंज फाइंड करने के लिए डिस्क्रीट में से क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं. मिसाल के तौर पे ये वैल्यू अगर हम यहाँ लिखें और इन वैल्यूज़ में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये वाला जो है वो डिस्क्रीट चेंज और द प्लॉट और ग्राफ जो है वो नज़र आएगा. 0 में से 0 माइनस करेंगे तो देखें यहाँ पे जो है वो 0 0 है. लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो इफ़ हम 50 -50 करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 0 आ जाएगा. लेकिन
उसके बाद क्योंकि एक रेंज ऑफ 50s है तो 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 अगेन 50, तो ये देखें एक सर्टेन रेंज है जो हमारे पास हायर इंटेंसिटीज़ की है और उसके बाद आपके पास 0. So this is continuous representation, this is a discrete representation, and they are basically representing that there is a certain edges in the image, और इस change से हम edges को जो है monitor करते हैं. So this is what very basic concepts of the edge detection. तो अगर इसको आप मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है सो इमेज की देखें लिखा हुआ है, इट वर्क्स फॉर द डिटेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द ब्राइटनेस. तो यही हमने बात की कि ब्राइटनेस के अंदर डिसकंटिन्यूटी आई, यानी पहले डार्क था और यहाँ से जो है वो फिर ब्राइट हो गया, तो ये फिर ब्राइट से अगर डार्क जाएंगे तो ब्राइट पिक्सल्स के अंदर जो है वो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, तो हमें जो है वो एज का कॉन्सेप्ट मिलता है digital image processing के अंदर, right? And that age, in this concept we calculate the first derivative of that thing. Now second concept is इमेज प्रोसेसिंग के अंदर वेरियस टेक्निक्स आती हैं एज डिटेक्शन के लिए. ग्रेडियंट बेस्ड एक ज़बरदस्त टेक्निक है जिससे हम एज डिटेक्शन जो है वो मॉनिटर करते हैं. ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोच डिटेक्ट्स द एजेस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेडियंट ऑफ द इमेज इंटेंसिटी फंक्शन, यानी जो इमेज की इंटेंसिटी है, इमेज की जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं उनके अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोच से जो है वो कैलकुलेट करते हैं. अब ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट टेक्निक के अंदर हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि उस चेंज में कितनी पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू चेंज हुई और फिर किस डायरेक्शन में जो है इमेज के अंदर चेंज आया, दोनों को मॉनिटर कर रहे होते हैं हम ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोच ऑफ द एज डिटेक्शन इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, राइट. सो यहाँ पे देखेंगे कि gradient describes how intensity or brightness of the pixel changes across the image. लाजमी सी बात है, हमने देखा है कि इमेज की जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं उसके अंदर जो चेंज आता है उसको हम जो है वो मॉनिटर करेंगे. अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज आपको पता है 2D रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, और उसमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो है वो इमेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो 2D इमेज के अंदर अगर चेंज मॉनिटर करना हो देन वी यूज़ बेसिकली पार्शियल डेरिवेशन. तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव की है. आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा पार्शियल डेरिवेटिव. तो ये जो ग्रेडियंट बेस्ड एज डिटेक्शन टेक्निक है ये पार्शियल डेरिवेशन को यूज़ करके चेंज इन पिक्सल इंटेंसिटीज़ हम मॉनिटर करते हैं. दैट इज़ वंडरफुल. अब हम आते हैं कि मैथमेटिकली ग्रेडियंट डिसेंट को समझते हैं कि इमेज के अंदर एज डिटेक्शन के अंदर या जो पिक्सल इंटेंसिटी को किस तरह से चेंजेस हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट अप्रोच और द मेथड, राइट, in image processing for age detection. So definitely हमने बात की कि image is a 2D function. So this is f represents the image. Image is a 2D x comma y. So that is very simple. Okay, image is a function of x comma y, right? That is very much clear. And one is the x-axis in this dimension, and in this y dimension. So this is represented with the image is a function of x and y, 2D two-dimensional image. So in gradient approach the vector is composed of the partial derivation. हमने बात की कि हम partial derivation जो है वो करते हैं. अब gradient operator को हम represent करते हैं. This symbol basically is called del और the nebula. Sometimes इसको हम del भी कहते हैं, nebula भी कहते हैं. इसका मतलब है हम gradient operator जो है वो, यानी gradient apply कर रहे हैं image के ऊपर, यानी हम जो है वो इसका partial derivative लेंगे. फंक्शन को आप इमेज को f से रिप्रेजेंट करें या i से रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ एन इमेज दैट इज i. तो हम पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं एक इमेज का. सो डेल ऑफ i और डेल ऑफ f, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन with respect to x and partial derivative of the image with respect to y,
और अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आई फॉर इमेज करते हैं तो हम कहेंगे डेल ऑफ आई, यानी ग्रेडियंट हम अप्लाई करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो नॉर्मली फिर हम इनको जो है वो ये जो ग्रेडियंट का पार्ट है इसको हम जो वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जी ऑफ एक्स भी हम इसको कहते हैं। ये वाला पार्ट जी ऑफ एक्स हो जाता है, इसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो चेंज ग्रेडियंट है आपका वाई डायमेंशन के अंदर, तो हम कहते हैं ये ग्रेडियंट जो चेंज है दैट इज इन वाई डायमेंशन। सो जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई, दैट इज हाउ gradient operator we represent, or we take the partial derivatives, right? So this g of x is the rate of change or in image in a horizontal direction, and this g of y basically rate of change in f or image or I in a vertical direction, right? Okay, so if an image, the gradient is used to identify regions where intensity changes rapidly. So these regions often correspond as the edges are the boundaries. So gradient इस मेथड के अंदर जैसे मैंने आपको कहा हम मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो दोनों फाइंड करते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? The magnitude of gradient में how quickly intensity is changing, यानी उस इमेज के अंदर जो है उसकी इमेज इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड यू नो दिस इज द representation, we calculate the magnitude and the formula is जो x डायमेंशन के अंदर ग्रेडियंट की वैल्यू है g ऑफ x, इसको भी हम कह सकते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा g ऑफ x हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा जो g ऑफ y हो जाएगा। सो स्क्वायर g ऑफ x का स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, इंटेंसिटी चेंज हुई x डायमेंशन में, उसका स्क्वायर और प्लस y डायमेंशन के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज लार्ज मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एजेस। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, मिसाल के तौर पे 100 लाइक, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो एज बन रही है इमेज में वो स्ट्रॉन्ग एज है, दैट इज मे बी थिकर और मे बी लार्ज इन साइज और मे बी क्लियर विजिबल एज होगी। लेकिन अगर इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास कम आती है, मिसाल के तौर पे मे बी दैट इज 20, मीनिंग दैट ऑल मैग्नीट्यूड इंडिकेट स्मूथ और यूनिफॉर्म रीजन, यानी अगर और भी कम है तो इसका मतलब इमेज के अंदर जो है कोई बीच में इतनी बड़ी कोई एज नहीं है, पर इमेज स्मूथ एक जैसा जो है जा रहा है, या एक बहुत बारीक सी थोड़ी सी चेंज आएगी तो हम उसको एज नहीं कहेंगे। तो अब ये मैग्नीट्यूड हमें ये बताता है ग्रेडियंट अप्रोच के अंदर कि हमारे इमेज के अंदर जो एज है वो कैसी है, या उसकी शेप कैसी है, या कितनी स्ट्रॉन्ग एज है या नहीं है। डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला यूज होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट जी ऑफ वाई ओवर जी ऑफ एक्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने ऊपर इसको जो ग्रेडियंट जी ऑफ एक्स कहा है और इस पार्ट को, सॉरी ये y है, g ऑफ y कहा है, और इसको जो हमने g ऑफ x का मतलब है ग्रेडियंट और चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन और y डायरेक्शन इंटेंसिटीज के अंदर। फिर इनके दरमियान हम एंगल जो फाइंड करते हैं तो उसको जो है वो इस फार्मूला से मेजर करते हैं। सो मैग्नीट्यूड एंड एंगल we calculate in the gradient based approach for in the age detection. So अब सवाल ये है कि डिजिटल इमेज के अंदर जो ग्रेडियंट अप्रोच है इसके अंदर हम किस तरह से ग्रेडियंट इसका कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली ओरिजिनल इमेज के साथ हम कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं सम कर्नल्स का। ये टेक्निक्स हैं, ये ऑपरेटर्स हैं जो ओरिजिनल इमेज पे अप्लाई करके हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। हम रोबोट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सॉबिल करते हैं, प्रिविट करते हैं, राइट। ये वेरियस जो ऑपरेटर्स और कर्नल्स हैं इनको हम इनका ओरिजिनल इमेज के साथ कन्वोल करना और कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन के थ्रू कंप्यूट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई की डायमेंशन में, और हम ग्रेड देखते हैं कि किस तरह से उन पिक्सल के अंदर जो है वो चेंजेस आई। तो पहली जो रोबोट टेक्निक है एज डिटेक्शन की जो हम इमेज पे अप्लाई करेंगे उसको मैं बहुत क्विक आपको जो है वो
समझाने वाला हूँ। अब सवाल ये कि जो रोबोट ऑपरेटर है आपके पास, उसमें अगर उसका ये वाली कर्नल है, अगर एक्स डायमेंशन में हमें अप्लाई करना है तो 1 0 0 -1, और जी ऑफ वाई जो है वो हमारे पास मास्क की जो वैल्यू है या कर्नल की जो वैल्यू है वो 0 1 -1। ये जो है वो पहली अप्रोच यानी जो हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ बेसिकली रोबोट कर्नल। ये वैल्यू है, इसका ओरिजिनल इमेज के ऊपर अप्लाई करके हम जो है वो इम्पैक्ट देखने वाले हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये रोबोट क्रॉस जो कर्नल हैं उनकी जी ऑफ एक्स के अंदर, ये जी ऑफ वाई के अंदर मैंने एक छोटा सा आई फॉर इमेज एक लिया है जिसके हमारे पास ये पिक्सल वैल्यूज़ हैं, और इसको अभी हम पहला स्टेप ये है, कन्वोल करने का मतलब है कि ये जो कर्नल है इसको आप ओवरलैप करते हैं ओरिजिनल इमेज के ऊपर, तो इस प्रोसेस को कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कहा जाता है। तो अगर हम इस जी ऑफ एक्स जो कर्नल है इसको ज़रा यहाँ ले आएंगे, ज़रा देखेंगे ओरिजिनल इमेज के ऊपर अगर रखते हैं तो हमारे पास ये यहाँ तक जो है ये हमारा कर्नल, और इसकी वैल्यू क्या है। हम क्या करते हैं कि अगर मैं इस इमेज के पार्ट को बाहर निकालूं तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 100 120 और 105 130। तो इसका मतलब कन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इमेज का वो पार्ट जहां आपने उसके ऊपर मास्क और कर्नल रखा है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ये जो रोबर्ट हमारे पास कर्नल है 1 -1, इसके पार्ट को देखें। तो अगर इन दोनों को ओवरलैप करके जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ज़रा देखने किस तरह से। जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी कि इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 120 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 105 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30 इस इमेज के लिए, जैसे हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया तो -30 इसका वैल्यू। अब जी ऑफ वाई के लिए आपको पता है कि हम इस क्लास रोबोट मास्क और फिल्टर और कर्नल को यूज़ करेंगे। तो ये जैसे हमने ओवरलैप किया तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ अ वेरी सिंपल 15। सो जी ऑफ एक्स इज़ -30 इन जी ऑफ वाई इज़ 15। अब आपको ऊपर हम देख के आए हैं मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था। हमारे पास ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला था, ये आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ वाई है। तो यहाँ इस फार्मूले में हम ग्रेडियंट अप्रोच को जो है वो फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखें, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज gradient or change is equal to g of x square plus g of y square। so g of x हमारे पास -30 है, g of y हमारे पास जो है वो 15 है, दोनों का स्क्वायर लिया 900 225, इस जब 1 1 2 3, तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड की आ गई। ये हमने इस फार्मूला से जो है वो अपने इमेज में ग्रेडियंट बेस्ड जो अप्रोच है एज डिटेक्शन की, उसको अप्लाई करके और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। एंगल के लिए आर्क टेंजेंट जी ऑफ वाई ओवर जी ऑफ एक्स, सो थीटा इज इक्वल टू 10, then we have a 15 -30, then angle is -26.57 degree. So this is how we apply, we calculate the age detection example। हम age detection with the help approach जो हमने यूज़ की, ग्रेडियंट अप्लाई किया, ग्रेडियंट से हमने जो है वो एज इसको कैलकुलेट किया द रेट ऑफ चेंज को। लेकिन उसके अंदर जो हमने अपने ओरिजिनल इमेज के साथ जो कर्नल यूज़ किया, जो अप्रोच यूज़ की, जो टेक्निक यूज़ की, दैट इज़ रोबर्ट कर्नल को हमने यूज़ किया। तो रोबर्ट को जब हम अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हम जो है वो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड और एंगल कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल। अब आपको थोड़ा लॉजिकली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखें कि अगर हमारे पास रोबोट ऑपरेटर -1 0 +1 इस तरह से है और मेरे इमेज की जो वैल्यू है वो मेरे पास 50 50 50 फॉर एग्जांपल, देन वी हैव 100 100। सो दिस इज़ द आई और द ओरिजिनल इमेज। सो बहुत सिंपल, अगर यहाँ पे हम फिल्टर रख के और इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको पता है ये मास्क और कर्नल को इसके साथ वही तरीका जो मैंने पहले एग्जांपल में दिया, इमेज को जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये ओरिजिन पिक्सल है और इसका जो है वो
ये हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका जो टोटल आउटकम आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, कि ये वाली वो मेरे पास 0 आ रहा है। ये ज़रूर इसको रिपीट कीजिएगा, क्योंकि 50 को जब भी आप -1 से करेंगे तो -50, और यहाँ से आपको ये 0 0 हो जाएगा, और ये जो है वो +50। सो -50 + 50 आउटकम इज 0। तो अगर मैं इस पिक्सल को रिप्लेस कर लूँ ओरिजिनल इमेज में, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू आएगी। तो मैंने ओरिजिनल इमेज में अब जाके इस पिक्सल की जगह 0 रख दिया, और फिल्टर को एक पोजीशन जो है वो हम यहाँ आगे ले आए। अगेन जैसे ही यहाँ ले आए तो हम दोबारा वही अपना जो रोबोट ऑपरेटर है उसके साथ अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैं इस पिक्सल की वैल्यू जो भी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आ रहा है, देखें अब आ रहा है मेरे पास 50 आउटपुट आ रहा है। तो जैसे ही 50 है मेरे पास, ये देखें इन पिक्सल्स को मैंने बाहर रखा है, 50 100 50 एंड 100, और इसके साथ जैसे रोबोट ऑपरेटर दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो 50 आया। तो पहले 0 था, अब जो है वो 50, तो यहाँ पे 50 को हम रिप्लेस कर देंगे। एक पोजीशन और जो है वो फिल्टर को यहाँ मूव करवाएंगे, तो हम यहाँ आ जाएंगे। अगेन दोबारा कैलकुलेशन करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो ये 0 50 और 0 इस तरह से। फिर मैं यहाँ तक जब ले आया तो अगेन ऑपरेटर को अगर नीचे कन्वोल्यूशन, यहाँ पे मैं कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, फिर एक पोजीशन और आगे ले जाऊँगा, यहाँ पे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कराऊँगा ओरिजिनल इमेज का जो है वो कर्नल के साथ। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू विल ऑब्जर्व that the output would be like that in this example. So what does it mean? if you remember अगर ये आउटपुट आ रहा है तो हमें चेंज का पता चल रहा है, यानी 0 0 0 के बाद फ़ौरन वैल्यू जो है कुछ पिक्सल की 50 हुई, फिर 0 हुई। क्या अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ही नहीं बन रहा कि 0 है यानी ब्लैक पिक्सल्स हैं, ब्लैक हैं, अचानक यहाँ पे जो है वो एक एज आ गई जिसकी वैल्यू जो है 50 हो गई। मे बी अब ये ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन चेंज आया है। ये जो चेंज आया और उस चेंज के बाद फिर जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं इमेज के अंदर वो 0 हुई, तो इसका मतलब सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एजेस इन, कि एजेस का पता चल जाता है कि अच्छा ये इंटेंसिटी के अंदर इस तरह से जो ओरिजिनल इमेज के साथ हम डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, रोबोट ऑपरेटर इस तरह से इमेज की एज को और चेंज को जो है वो हाईलाइट करके फाइंड कर रहा होता है। दैट इज़ इनिशियली कॉन्सेप्ट जो हमने जो है वो यूज़ किया था। तो दिस इज़ हाउ we find the ages or detect the ages कि यहाँ पे कोई ना कोई एज आया है, क्योंकि there is a change in pixel intensities from 0 to 50, or that can be any value. So this is what the very brief overview of the age detection, and हमने age detection के अंदर जो बात की है आज, जिस टेक्निक की उसको हम जो है वो ग्रेडियंट अप्रोच कह रहे हैं एज डिटेक्शन के लिए, मॉनिटर करने के लिए। और इसमें हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स। और फिर आपने देखा कि इस ग्रेडियंट बेस्ड अप्रोच के अंदर हमने जो है वो रोबोट टेक्निक को किस तरह से अप्लाई करके कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन, बेसिकली ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कहलाता है, रोबोट क्रॉस कर्नल का ओरिजिनल इमेज के साथ, और हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया एक्स डायरेक्शन में। दैट इज़ बेसिकली आप जो कह रहे थे कि पार्शियल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और फिर इनका जब मैग्नीट्यूड निकाला तो ये जो है वो हमारे पास जो चेंजेस हैं। अब सवाल ये कि ये जो चेंजेस हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको फर्दर हम क्या करते हैं, लेके जाके कोई थ्रेशोल्ड की कंडीशन सेट करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं अपने इमेजेस के ऊपर, और उनके अंदर जो है वो हमें चेंजेस को मॉनिटर करना और एजेस को मॉनिटर करना बड़ा ही आसान हो जाता है। सो आई होप के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आपको एजेस का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो चेंज के लिए एज डिटेक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।